अच्छा जी, आज मैं वेट चेक कर रही हूँ, देखते हैं कितना है। अब मैं पराठे मेरे लाल लाल ये हो गया है, हर तरफ से देख लें लाल लाल है। ये आटा मैंने दूसरा अलहदा भी गूँध लिया। ये रोटियाँ बेलनी ऐसे होती हैं और चाय वधिया किस्म की मेरी तैयार हो चुकी है। एंड तक देखें कितना वेट निकलता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जुम्मे का दिन भी है तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू ऑफ़िस चले गए हैं। उससे पहले आज मेरी 9 बजे तकरीबन आँख खुली थी, 9 बजे के करीब उठी थी। फिर मैंने फटाफट उठ के सुबह आटा गूँधा, फिर उसके बाद अब्बू को नाश्ता दी, अब्बू को उठाया जाके, फिर अब्बू को नाश्ता दिया। उसके बाद फिर मैंने अम्मी को उठाया, अम्मी को नाश्ता दिया। फिर उसके बाद मेरी अपनी बारी आ गई। अब मैंने खुद का नाश्ता किया। मेरा छोटा शहज़ादा भी उठ गया, मतलब मेरा छोटा जो भाई है। और मैं इनका किचन में ही नाश्ता कर लेती हूँ, साथ साथ ये जो है मैं यहाँ पे ना दूध उबाल लेती हूँ, ताकि आज जुम्मा भी है तो टाइम की ना बचत हो जाए। तो चलिए अब फिर मैं आमलेट के साथ अपना पराठा खाती हूँ। मैं पराठा आमलेट खा रही थी। आमलेट इतने मज़े का बना हुआ है कि दिल करता है बंदा बस खा ही जाए, खा ही जाए। और पराठा भी बहुत मज़े का है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता मैंने कर लिया है। अब ये मेरी चाय रह गई है, बस अब मैं ये अपनी चाय पीती हूँ। और इसके बाद फिर मेरा छोटा जो भाई है वो उठ गया हुआ है तो उसको नाश्ता बना के देते हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ बेसन के पराठे भी कहते हैं इसे, मिस्सी रोटियाँ भी कहते हैं, बेसन की रोटियाँ भी कहते हैं। अब ये इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आटा डाला है, बेसन डाला है। आटा मेरा 3 कप था और बेसन 2 कप था। साथ अपने टेस्ट के हिसाब से सुरख मिर्च पिसी हुई डाली है। उधर से मैंने ये हरी मिर्च का पेस्ट था वो डाला है, साथ मैंने नमक डाला है और साथ ही मैंने प्याज बारीक से बारीक कट करके डाल दिया। उसके साथ जो सूखा धनिया पाउडर, सॉरी सूखा धनिया जो होता है ना दाने वाला, ये वाला, इसको मैंने ज़रा ज़रा सा करके ना, मतलब 2 पीस में हो जाए ये देखें, तो ऐसे करके ये डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने और साथ ही मैंने हरा धनिया डाला है, ये भी नज़र आ रहा होगा, बाकी सारे मेज़े के नीचे है। अब पानी मैंने ले लिया है, अब मैं आटा गूँथती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये एक तो मैंने आटा गूँध दिया बेसन का जो मैंने भी आपको बताया था। अब दूसरा रह गया जिसमें मैंने प्याज नहीं डालना, तो वो भी मैं भी गूँधती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ आपको। अब ये दूसरा जो मेज़ा मैं रेडी करने लगी हूँ, आटा गूँधने लगी हूँ, उसमें आटा है 1 कप मेरे पास, फिर बेसन भी मैंने 1 कप डाला है, फिर ये सूखा धनिया मैंने डाला है, ये देखें दानेदार जो होता है। और उसके बाद हरा धनिया डाला, नमक, सुरख मिर्च पिसी और ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं उसका पेस्ट बना हुआ थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसको गूँथती हूँ, इसके बाद फिर इसको भी दिखाती हूँ। ये दूसरा आटा भी मैंने गूँध लिया है। अब इसको भी और वो वाले आटे को भी, दोनों को विसमने के लिए रख देते हैं। जब तक नमाज़ पढ़ के आते हैं दोनों आटे विसम जाएंगे, फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोटी इनके पराठे बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम इनका आटा गूँधते हैं ना, तो ये आम आटे की तरह नहीं गूँधता, देखने में वैसे ही लगता है, लेकिन इसको एहतियात से गूँधना पड़ता है, क्योंकि ये पतला भी एकदम हो सकता है, पानी ज़्यादा डल जाए तो फिर दोनों चीज़ों को दोबारा क्वांटिटी को मैनेज करना मुश्किल हो जाए, तो ये गूँधते हुए बड़ा ही एहतियात रखनी पड़ती है। ये ना सर में ना काफ़ी टाइम से दर्द हो रही है, तो मुझे ना मेरी ऐनक नहीं मिल रही। अब मुझे डाउट हो रहा है कि शायद इसमें हो, तो मैं चेक कर लेती हूँ। इसको मैंने ना अपना घरेलू ब्यूटी बॉक्स टाइप से बनाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मिल गई, ये मिल गई। अच्छा चलें, खोला तो इसमें मैं आपको दिखाई देती हूँ मेरे पास क्या है। ये एक मेरी झलक की ब्यूटी क्रीम है और एक जो है मेरी हैंड और फिट की वाइटनिंग क्रीम है। साथ ही मेरा न्यूरोनिक का सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ। लाइट चली गई थी, जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल इस मौसम में नहीं लगा रही, ना गर्मी में लगा रही हूँ ना बहुत ज़्यादा हब्स में लगा रही हूँ। उसके अलावा ये मैं परफ्यूम यूज़ करती हूँ, तो उसकी मेरे पास डब्बी है। अब इसमें मेरे पास एक मेरी ट्यूब पड़ी है जो मैं अक्सर जब मेरी वो दूसरी नहीं होती तो इसको लगा लेती हूँ अपने फेस पर जो निशान होते हैं या बॉडी पर। और उसके अलावा मेरा ये 100 के 200 रुपीज़ पड़ी है बस। और साथ ही एक कदर मेरी सीज़र पड़ी है, यानी सारी मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर पड़ी हैं। चलिए अब इसको बंद कर देती हूँ और बस अब फिर नमाज़ पढ़ लूँ फटाफट से।
हो जा भाई। तो इसको बंद करना ना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसको बंद करती हूँ। फाइनली ये बॉक्स मैंने बंद कर लिया था, अब इसको इसमें रखना है। ये इसमें मैंने इसे रख दिया और अब शुक्र है मेरी ग्लासेस मिल गए। मैंने कोई ना 1 महीना तो नहीं 6-7 महीने हो गए अपनी ये वाले ग्लासेस यूज़ नहीं किए। नज़र के हैं मेरे। अब मैं लगाती हूँ, शायद इसी से सर दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। काफ़ी देर हो गई है मेडिसिन लिए हुई ना। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, बस अब किचन में जाके फिर बनाते हैं। सर की दर्द कोई नहीं ठीक हुई। अच्छा, एक बात याद आई, जब हम बीमार होते हैं ना छोटी एज में, तो तब हमें बीमारी लगती है, क्योंकि तब जिम्मेदारियाँ नहीं होती। जब जिम्मेदारियाँ पड़ जाए ना, तो फिर ये बुखार, सर दर्द, पेट दर्द कुछ भी मायने नहीं लगता। इन सबको पीछे करना पड़ता है अपने काम करने के लिए, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं पूरी करने के लिए। खैर चलते हैं, अब किचन में जाके फिर पराठे बनाते हैं। मैंने अब पुदीने की चटनी भी रेडी कर ली है। दही में पुदीने के डाला है, इसके क्यूब्स हमने करके ना ऊपर फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो वो नीचे निकाल लिए थे, तो अब वो खुल गए थे, वो इसके अंदर डाले हैं, साथ नमक डाल दिए। बेहतरीन किस्म की पुदीने की चटनी भी दही वाली जो होती है वो तैयार हो गई है। और पराठे का मेज़ा भी बस रेडी है, अब सिर्फ पराठे बनाने हैं और देने हैं। ये सर्व जो करते हैं ना साथ साथ करते हैं, क्योंकि ठंडे हो जाएं तो फिर खाने का ना मज़ा नहीं आता। तो ये जब भी अब देनी है ना तो साथ साथ ही दूँगी, तो फिर सिर्फ अपने खाने की वीडियो ही दिखाऊँगी, वैसे तो नहीं दिखा सकती ना। अच्छा, अब ये मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। पहले अम्मी क्या करते हैं, फिर छोटे भाई के बगैर प्याज वाले करेंगे, और फिर दूसरे भाई के प्याज वाले, मतलब ये वाले मेज़े से करेंगे। अच्छा, तवा मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है सिलेंडर वाला, और उधर गर्म होने रख दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा, ये मैंने बेर ली बस तकरीबन, और बस इसको अब जाके डालते हैं तवे के ऊपर। अच्छा, अब ये मैंने तवे पर तो डाल दिया बड़ी एहतियात से, लेकिन जब इसको पलटना है ना तो बड़ी एहतियात से पलटना है, क्योंकि जब प्याज आप डालते हैं ना तो फिर प्याज से पराठे का ना फटने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो बस अब इसको बड़ी एहतियात से फिर मैं पलट दूँगी। और जब इसको बेलते भी हैं ना, तो बेलते हुए ना ज़्यादा नहीं बेलते, और प्रेस जोर की नहीं करते। अब ये देखिए मेरा बेसन का ये जो पराठा था लाल लाल भी हर तरफ से हो गया और रेडी भी हो गया। बस अब मैं इसको उतारती हूँ उसके बाद। अच्छा, जैसे मैंने एक पराठा बनाया था वैसे अब दूसरा बनाऊंगी। इसको दोबारा मैं इनका पेड़ा कर लूँ, ज़्यादा ना खुल जाए, और इसी तरह बाकी सारे अब बनाऊंगी, प्याज वाले भी, प्याज के बगैर वाले भी। बस फिर अब कैमरा बंद करती हूँ, अपना खाने के टाइम पे फिर कैमरा ऑन करूँगी, उस टाइम फिर दिखाऊँगी। फाइनली अब मेरी भी खाने की बारी आ गई है। ये मेरा है बेसन का पराठा यमी किस्म का, और साथ ही है पुदीने की दही वाली चटनी। अब मैं इसके साथ खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय भी रखती हूँ, बनने के लिए रख देती हूँ। गरम बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच में बहुत मज़े का है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। जब कुछ समझ नहीं ना आ रहा होता कि क्या बनाएं या क्या पका लें, तो फिर उसका बेहतरीन हल यही है कि इस तरह के ये बना लें। मेथी है तो मेथी के पराठे बना लें। कभी कभी हर वक्त सालन खाने को दिल नहीं करता, या चिकन, मीट, मटन, बीफ कुछ भी, तो फिर बंदा इस तरह खा लेता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, जब मैं खाती हूँ उसके बाद फिर चाय बनाती हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरी वधिया किस्म की कह लें बड़ी मज़े की ना चाय तैयार हो चुकी है। बस अब ये चाय डाल के अंदर कमरे में सबको सर्व करके आते हैं, उसके बाद खुद पीते हैं। चाय मैं जाके सबको दे आई हूँ कमरे में। अब मेरी अपनी बारी आ गई, मैंने अपने कप में चाय डाल दी है, और बस ये गर्म बहुत है, लेकिन इसको बस अब पीते हैं। ये क्या हुआ है हमारा साथ, लेकिन ये भी एक अच्छा है कि बंदे में इतनी होनी चाहिए कि वही बेली को दोबारा सेट कर सके।
नॉट बैड। कितनी बना चुकी हो अभी तक? मेरी बहन की रोटी का साइज़, पराठे का साइज़, जो भी चीज़ रोटी या पराठा बनाए उसका ये साइज़ होता है। नहीं हाँ। अच्छा बस अब ये कंप्लीट रेडी करती है तवे के ऊपर, तो फिर दिखाती हूँ कंप्लीट पकने के बाद। ये इस तरह पकाती है, मैं जिस तरह पकाती हूँ मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था, इससे पिछले ब्लॉग में कि मैं, बल्कि नहीं इसी ब्लॉग में, कि मैं किस तरह पकाती हूँ। इसमें प्याज कहाँ है? ये मेरे वाला है जो मैंने मेरे तैयार किया था, भाई का है। अच्छा जी, अब रात की मेरी बारी आ गई, तो बहन नहीं बनाए थे जाहिर बात है, लेकिन अब खाना मैंने है तो मैं अपना वही पराठा खाऊंगी और साथ चटनी लूँगी। अच्छा बीच में एक बात मैंने करनी थी, वो ये थी कि सबको पराठे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने दोबारा सारा मेज़ा रेडी किया था और उसके बाद दोबारा आटा गूँधा था रात के लिए। और बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खाती हूँ। मेरे सर का दर्द दोपहर का, जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है, नहीं ठीक हो रहा। मेडिसिन भी ली, ग्लासेस भी लगा ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। मैं फिर अगेन चाय पीऊँगी। बिस्मिल्लाह। अब भी सेम वही टेस्ट बना, बहुत मज़े का। अच्छा मैं बाकी ये खाती हूँ और वीडियो को बंद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रात का खाना खा लिया था अपना, और बस बताया था जैसे मेरे सर में दर्द हो रही है तो मैंने चाय पीनी थी आज, तो मैंने कहा चाय पी के देखती हूँ, शायद फिर चाय पीने से ही सर दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि ना मेडिसिन से ठीक हुई ना ग्लासेस लगाने से ठीक हुई, तो बस अब फिर मैं चाय पीती हूँ। जब मेरे फेस पर पिंपल निकल आते हैं ना, तो मैं ना रोज़ ना ये एक बर्फ़ का क्यूब लेके ना, आइस क्यूब लेके इसको फेस पर करती हूँ, हल्का हल्का ना रब सा करती हूँ पिंपल्स वाली जगह पे, तो पिंपल ना छोटा भी हो जाता है और जल्दी ख़त्म भी होता है। फिर उसके बाद वो जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाई थी अपनी एक्सॉल्व जेल और निशानों के लिए जो क्रीम बताई थी, फिर मैं वो साथ लगाती हूँ, तो ये मेरा इससे पहले सारा मेल्ट हो मैं रब कर लूँ। अच्छा जी, मैंने फेस पर जो आइस करनी थी वो मैंने कर ली है, आइस रब कर ली है। अब मैं बस हेयर में कॉम्ब करती हूँ। रात सोने से पहले हेयर में कॉम्ब लाजमी करनी चाहिए। अब हेयर को कॉम्ब करते हैं और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करते हैं। हेयर में कॉम्ब करने से पहले बस अब इनको उतारते हैं, इनको करते हैं आज बाय बाय। अब इनको कल फिर लगाएंगे, फ़िलहाल इन्हें यहाँ रख देते हैं अपनी ग्लासेस को, और जिससे मैं कॉम्ब करती हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंगल्स निकालने के लिए ये पिंक वाला यूज़ करती हूँ मैं, इससे ना बड़ी आसानी से निकल जाती है। और ये वाला जो है ये वुडन का है, लकड़ी का है, इसको मैं हेयर को उसके लिए सॉरी करती हूँ, बाद में फेरने के लिए करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि एक व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि एग्जैक्ट कॉम्ब कैसे करते हैं बालों में, कैसे बाल जो हैं वो हेयर जो हैं उन वो कम से कम टूटते हैं, सही कंघी करने का तरीका बताऊँ। कोशिश करूँगी इस पे भी एक व्लॉग बनाऊँ। अच्छा मैं सोने जाती हूँ, सोने जाने लगी थी तो मुझे याद आया यहाँ पर वेट मशीन पड़ी हुई है जिस पे मेरी नज़र पड़ी, तो क्यों ना फिर इस पर अपना वज़न ही चेक कर लिया जाए कि कितना वेट हुआ है। ये वेट मशीन तो रूम में ले आई हूँ, अब चेक करते हैं कितना वज़न हुआ है। भाई स्टेबल रुक जाओ। इतना ज़्यादा 57.0 kg, एक बार दोबारा चेक करते हैं। अच्छा मैंने कहा एक बार दोबारा चेक करते हैं, पहले इसको ज़ीरो करते हैं। हो जा भाई, ज़ीरो हो गया। अच्छा अब दोबारा चेक करते हैं। वही 57.0। चले नेक्स्ट देखते हैं कुछ हफ्तों में कहाँ तक जाता है वेट। वेट तो मैंने चेक कर लिया है, अब जहाँ से ये वेट मशीन उठाई थी शराफत से बंदे के बच्चों की तरह वहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे मैंने उठाई थी जी। अब यहीं पे मैंने रख दिया है, बस अब फिर मैं मेरे ख्याल से व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया। तो जाने से पहले, व्लॉग को एंड करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।